Assalamualaikum students, class 9th physics. Class 9th physics. लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास रेस्ट और मोशन को डिफरेंशिएट किया था। उसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि टाइप्स ऑफ मोशन में आपके पास ट्रांसलेटरी, वाइब्रेटरी, रोटेटरी मोशन को डिस्कस किया था और इसके अलावा हमने ट्रांसलेटरी मोशन की जो फर्दर टाइप्स थी उनको डिस्कस किया था। तो आज जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास है स्केलर्स एंड वेक्टर्स, कि हमने डिफरेंट क्वांटिटीज़ को डिस्कस करना है और आपके पास इनको डिफरेंशिएट करने के लिए हम इनको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फिर इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट क्वांटिटीज़ होंगी जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो उनको डिफरेंशिएट करके हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है ताकि हम इजीली इनको एक्सप्रेस कर सकें कि कौन सी वैल्यू आपके पास स्केलर है और कौन सी वेक्टर है। हमने पहले डिफरेंट क्वांटिटी डिस्कस की थी जो कि आपके पास बेस क्वांटिटीज़, ड्राइव क्वांटिटीज़। अब हमने उन दोनों को इकट्ठा एक ऐसे फिनोमिना में डिस्कस करना है कि हमें ये अंदाज़ा हो कि कौन सी वैल्यू स्केलर है और कौन सी वेक्टर में शुमार होगी, कि कौन सी क्वांटिटीज़ हमारे पास स्केलर्स हैं और कौन सी क्वांटिटीज़ हमारे पास वेक्टर हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी क्वांटिटीज़ हैं जिन्हें हम स्केलर का नाम दे सकते हैं। अब स्केलर्स क्वांटिटीज़ हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज़ हैं, अ क्वांटिटी, कि ये आपके पास ऐसी क्वांटिटी है विच कंप्लीटली डिस्क्राइब या हम कह सकते हैं एक्सप्लेन बाय मैग्नीट्यूड, कि अगर हम उसकी मैग्नीट्यूड बता दें तो मैग्नीट्यूड से ही हमें वो कंप्लीटली डिस्क्राइब हो जाए या कंप्लीटली हमें उसकी बात समझ में आ जाए उस क्वांटिटी के बारे में, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। अ स्केलर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली, कि हमने जस्ट मैग्नीट्यूड बताएंगे उससे हमें उस क्वांटिटीज़ के बारे में इल्म हो जाएगा कि ये आपके पास स्केलर क्वांटिटी है। अब एग्जांपल में हम ले लेते हैं कि जैसे हमारे पास मैस, अब कोई कह दे कि किसी बॉडी के मैस आपके पास 2 kg है तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि 2 किलोग्राम की बॉडी है। सिमिलरली अगर आपने किसी बॉडी की आपके पास लेंथ चेक करना है तो हम मेंशन कर देते हैं कि ये आपके पास किसी बॉडी की लेंथ है, वो आपके पास है 4 मीटर, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है इस तरह की क्वांटिटीज़ को जिसके बारे में हम जस्ट उसकी मैग्नीट्यूड बताएं। मैग्नीट्यूड आपके पास बताई जाए किसी भी क्वांटिटी की तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम स्केलर्स का नाम देते हैं। मैस, लेंथ, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क, एनर्जी, ये हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको अगर आपने एक्सप्लेन करना हो तो हम जस्ट ये बताएंगे कि इसकी इतनी मैग्नीट्यूड है, तो ये हमें कम्प्लीटली डिस्क्राइब हो जाएगी या कम्प्लीटली एक्सप्लेन हो जाएगी। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम नाम देते हैं स्केलर्स क्वांटिटी। नेक्स्ट आपके पास है कि वेक्टर्स आपके पास कौन सी होंगी। अब वेक्टर्स आपके पास ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको अगर आपने एक्सप्लेन करना हो तो हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक आपके पास है मैग्नीट्यूड और सेकंड आपके पास है डायरेक्शन, कि दो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं अगर हमने इन वैल्यूज़ को एक्सप्लेन करना हो, इन क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन करना हो। अ वेक्टर क्वांटिटी इज़ डिस्क्राइब्ड कम्प्लीटली इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, कि हमें उस क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड का भी पता हो और उसकी हमें डायरेक्शन का भी पता हो तो हम कह सकते हैं कि ये क्वांटिटीज़ आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। अब एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं। वेलोसिटी को भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं एज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये आपके पास फोर्स है। ये आपके पास ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको अगर आपने एक्सप्लेन करना हो तो हम उसकी मैग्नीट्यूड बताएंगे और डायरेक्शन भी बताएंगे।
सिमिलरली अगर आपने किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई की है तो हम सिंपल बता दें कि 2 न्यूटन फोर्स है, हमें नहीं पता कि 2 न्यूटन आपके पास ईस्ट में है, वेस्ट में है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जी एक्सिस पे है, या आपके पास इसमें हमने कौन से कोऑर्डिनेट एक्सिस यूज़ किए हैं, तो हम इसके बारे में कम्प्लीटली डिस्क्राइब नहीं कर सकते जब हम इसकी डायरेक्शन को मेंशन ना करें। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम नाम देते हैं कि ये आपके पास वेक्टर्स हैं। A vector quantity is described completely by its magnitude and direction. एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि आपके पास वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, ये तमाम हमारे पास जो एग्जाम्पल्स हैं ये आपके पास वेक्टर की एग्जाम्पल्स हैं। डायरेक्शन आपके पास क्या होती है? डायरेक्शन ऑफ दैट प्लेस फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट इज आल्सो नेसेसरी टू लोकेट इट, कि हमारे पास जो रेफरेंस पॉइंट होगा वो भी हमें इस चीज़ की निशानदही करेगा कि कौन सी डायरेक्शन में बॉडी ने मूव किया है या उसकी क्या डायरेक्शन है। तो नेक्स्ट हम आपके पास है कि हम स्केलर और वेक्टर को हमने बाय डेफिनेशन तो हमने डिस्कस कर लिया कि अगर आपके पास ऐसी क्वांटिटी जिसको हमने एक्सप्लेन करना हो बाय मैग्नीट्यूड ओनली तो हम नाम देंगे कि ये आपके पास स्केलर्स हैं, और वेक्टर्स आपके पास ऐसी क्वांटिटीज़ होंगी जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड भी यूज़ करेंगे और डायरेक्शन भी यूज़ करेंगे, तो इनको हम नाम देंगे कि ये आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। अब अगर हमने इनको लिखना हो तो हम उनको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये आपके पास स्केलर क्वांटिटी है या ये आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। तो इनको डिफरेंशिएट करने के लिए अ वेक्टर फ्रॉम अ स्केलर क्वांटिटी वी जनरली यूज बोल्ड लेटर्स टू रिप्रेजेंट वेक्टर क्वांटिटी, कि अगर आपने इन दोनों को डिफरेंशिएट करना हो कि कौन सी आपके पास स्केलर हैं कौन सी वेक्टर हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको डिफरेंशिएट कर देंगे फ्रॉम स्केलर, या इसको हम ऐसे नंबर से ज़ाहिर करेंगे लाइक आपके पास क्या होगा एफ ए डी, और आपके पास या हम इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, इन नंबर्स के ऊपर आप बार भी लगा सकते हैं। ये वेक्टर्स को ज़ाहिर करने के तरीके हैं ताकि हम इस वेक्टर को डिफरेंशिएट कर सकें स्केलर के साथ। या हम इस बोर्ड लेटर के ऊपर हम एरो भी बना सकते हैं। एरो में आपके पास क्या होगा कि आपके पास दो हिस्से होंगे, एक आपके पास क्या होगा, एक को हम नाम देंगे हेड का और एक आपके पास क्या होगा, टेल कहलाएगा। तो ये हमारे पास डिफरेंशिएट करने का तरीका है। अक्सर सवाल पूछा जाता है कि वेक्टर को हम किस तरह ज़ाहिर करते हैं या वेक्टर को ज़ाहिर करने के कितने तरीके हैं। तो ये तो आपके पास था कि अगर आपने डिफरेंशिएट करना हो वेक्टर क्वांटिटी को फ्रॉम स्केलर तो हम बोल्ड लेटर यूज़ करते हैं, उसके ऊपर हम बार या हम एरो लगा देते हैं ताकि हम इनको डिफरेंशिएट कर सकें। नेक्स्ट है कि अगर आपने वेक्टर्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो हम क्या करेंगे, तो अगर आपने वेक्टर को ग्राफिकली ज़ाहिर करना हो तो हम उसके लिए क्या करते हैं, एक सिंपल एक लाइन सेगमेंट यूज़ करेंगे। लाइन सेगमेंट में उसके एक हिस्से पर क्या करेंगे, एरो इस तरह ड्रा कर देंगे। तो ये पार्ट आपके पास क्या कहलाएगा, उसका हेड, और ये पार्ट आपके पास कहलाएगा उसकी टेल। तो ये आपके पास क्या होंगे कि लाइन ए बी आपके पास जो बनाई जाएगी उस लाइन में हमारे पास ये जो मेंशन किया गया है कि वेक्टर आपके पास v है और जिसकी लेंथ आपके पास क्या होगी ए बी है, इसको हम नाम देते हैं कि v वेक्टर है। इस पार्ट को हम नाम देते हैं कि आपके पास हेड, इसको हम नाम देते हैं कि ये आपके पास क्या होगा, टेल। अब आपके पास जो डायरेक्शन आपके पास होगी, while the direction of the line from A to B gives the direction of the vector, कि जो आपके पास इस लाइन की डायरेक्शन होगी वो हमें बेसिकली इस वेक्टर की डायरेक्शन को बताएगी कि ये आपके पास वेक्टर A से B की तरफ है। अगर हम इसको इस तरह ड्रॉ करते हैं तो ये पॉइंट अगर आपको फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये आपके पास A है, ये आपके पास B है और ये आपके पास वेक्टर V है, तो इसका मतलब है इस वेक्टर ए बी की लाइन में जो वेक्टर की डायरेक्शन है वो आपके पास क्या होगी, बी से ए की तरफ है। इसमें ये आपके पास क्या होगा, हेड को शो करेगा, और ये जो पार्ट आपके पास क्या होगा, ये टेल को शो करेगा। तो ये हमारे पास वेक्टर्स को ज़ाहिर करने के तरीके हैं जिसमें हमारे पास दोनों हैं कि अगर आपने क्या करना हो, ग्राफिकली ज़ाहिर करना हो तो हम एक लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं,
उस लाइन सेगमेंट में हम दो पार्ट क्लियर कर देते हैं कि आपके पास जो अपर पार्ट होगा, जो एरो हेड है, उसे हम हेड का नाम देते हैं, और सेकंड पार्ट आपके पास क्या होगा, वो टेल होगा। तो ये बच्चों आपका आज का लेक्चर है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कि ऐसी टर्म्स जिनका ताल्लुक मोशन के साथ है। वो आपके पास पोजीशंस हो सकती हैं, डिस्टेंस हो सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, इन चीज़ों के बारे में हम क्या करेंगे, फर्दर डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, और कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।